नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम आ गए हैं आरा केरम गांव में, जो झारखंड का सुप्रसिद्ध गांव है। यह रांची के उड़माझी प्रखंड में स्थित है और हमारे कॉलेज से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गांव पहाड़ों में ही बसा है। एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ें दिख रही हैं और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और खेतों से सजी हुई यह गांव प्राकृतिक संसाधनों से भरी हुई, जहां की जल प्रबंधन का अच्छा इंतजाम किया गया है। पर्यावरण बचाने के लिए भी यह गांव नंबर 1 में आता है। स्वच्छता और शराब मुक्ति, और सभी गांववासी अच्छे रोजगार यहां करते हैं। इस गांव के विकास मॉडल को अब झारखंड के अन्य 20 राज्यों में भी बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है। यह गांव तब अधिक सुर्खियों में आया जब पीएम मोदी ने अपने मन की बात में इस गांव का जिक्र किया और सभी देशवासियों को यहां से प्रेरणा लेने के लिए बताया। पर रुकिए जरा, ये तो आपने आधी ही सच्चाई सुनी। ये गांव ऐसे ही नहीं विकास का मॉडल बन पाया। आज से 4-5 साल पहले इस गांव में कुछ नहीं था, केवल बंजर भूमि, बेरोजगारी, अशिक्षा के बजाय। पर इन गांव वालों ने एक प्रेरणा से संगठन बनाना शुरू किया। सभी निस्वार्थ भाव से घरों से बाहर निकले और सभी एक साथ लगातार 70 दिनों तक काम करके पहाड़ी झरने को चेक डैम बनाकर रोका। जगह जगह ट्रेंच बनाई और हर खेत के पास इस तरह के गड्ढे खोदे गए, जिससे जल प्रबंधन अच्छा हो पाया और जल का स्तर भी बढ़ने लगा, जिससे सिंचाई में कोई मुश्किलें नहीं होने लगी। इन्होंने अपने जैविक खाद और अमृत मिट्टी खुद से बनाना शुरू किया। यहाँ पर पूर्णतः जैविक कृषि ही की जाती है। इनसे इनके पैदावार में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई। अब हम यहाँ से पहाड़ों की तरफ बढ़े, जहाँ पर कुछ गांव वालों ने मिलकर करीब 10 एकड़ जमीन पर केवल आम के बाग ही लगाए हैं। हमारे सभी जूनियर्स और दोस्त लोग इतने बड़े आम के बगीचे को पूरा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सी जानकारियां भी इकट्ठा कर रहे हैं। इतने सारे पौधे लगवाने के लिए मनरेगा के तहत सरकारी सहायता दिलवाने वाले सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं, जो खुद मनरेगा के आयुक्त हैं और समय समय पर किसानों के प्रेरणादायी भी बने। यहाँ पर हम सभी एक महुआ के पेड़ की छांव में रुके और ग्राम प्रधान जी से बातें की। उन्होंने इस जगह की विस्तृत जानकारी दी और हमें बताया कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी पेड़ पौधे लगाने में। इतनी पथरीली जमीन में आम का बाग लगाना असंभव था, ऐसा अधिकारियों ने बताया, पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पर 3x3 के गड्ढे खोदकर गोबर खाद, केचुआ खाद, करंज की खल्ली और अन्य जैविक खाद का इस्तेमाल किया और हमने इसको हरा भरा बना दिया। अभी आम के पौधे लगाए हुए 3 ही साल हुए हैं और पिछले साल इन्होंने करीब इन आम से ही 2 लाख रुपये का मुनाफा कमाया और साथ ही इन्होंने बीच बीच में अलग अलग पौधे भी लगवाए हैं। इसका ब्लॉगिंग कर देंगे। ब्लॉगिंग करेगा? हमको भी फेमस है। फेमस ये हमारे अंकित भाई। ये है मेरा दोस्त आलोक। यहाँ पर सभी दोस्तों के साथ खूब मस्ती हुई, मजा आ गया। याहू! पूरे ड्रिप इरिगेशन और फ्रेंच भी अपनाई गई। अंत में सभी ने यहाँ पर गांव वालों और प्रधान जी के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से वापस स्कूल की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये कितना सुहावना दृश्य दिख रहा है। आगे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ऊपर नीला आसमान और ये बंजर भूमि जो कुछ दिनों में हरी भरी हो जाएगी और लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
कुछ लोगों ने आम भी तोड़े हैं और प्लानिंग कर रहे हैं अब नमक मिर्च लगाकर खाएंगे। सभी लोग एक जगह स्कूल के पास इकट्ठा हुए। यहीं पर पास में सामाजिक भवन का हॉल है जहां पर हम सभी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनसे स्कूल व्यवस्था पर बातें करेंगे। यहाँ बच्चों और अध्यापकों से बात हुई। ये 8वीं तक की सरकारी स्कूल है जहाँ पर सरकार से अधिक सहायता नहीं मिलने पर सामाजिक संगठनों ने ही इसे चलाया है और प्राइवेट से भी ज़्यादा हाईटेक स्तर की शिक्षा यहाँ दी जा रही है। चलिए अब स्कूल भी घुमा ही देता हूँ। यहाँ का स्लोगन ही है, आप मुझे अबोध संतति दे, मैं आपको सुबोध नागरिक दूंगा। वृक्ष में बसा है भगवान, मानव इससे क्यों अनजान। कितनी उच्च स्तर की विचार यहाँ लिखी गई है जो कि बिल्कुल ही गुरुकुलीय शिक्षा आधारित लगती है। पूरे बाग बगीचे से और हरे भरे इस स्कूल के अंदर अब हम आ गए हैं। प्रोजेक्टर सब लगा हुआ है, और क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? पूरा मॉडर्न व्यवस्था, इतना सुंदर प्रोजेक्टर लगी हुई है। इतनी दूर की गांव में भी बिजली आ रही है और इतना सुंदर बैठने की व्यवस्था और चारों तरफ किताबें टंगी हुई है छोटे छोटे बच्चों के लिए, एक लाइब्रेरी की तरह। हर क्लास में प्रोजेक्टर, इतनी हाईटेक तरह से शिक्षा तो हमारे भी कॉलेज में नहीं होती। और बाहर इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। हर क्लास देखिए सजा धजा और साफ सुथरा है। बाहर का ये लॉन कितना सुंदर दिख रहा है। साथ ही यहाँ मध्य आहार भोजन की भी सुंदर व्यवस्था है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ये सुंदर सा प्रांगण और यहाँ पेयजल की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। आप आ गए। यहाँ पीछे की पहाड़ी से गिरने वाले झरने का पेंटिंग उकेरा गया है। जल ही जीवन है, से बात है। जीवन। अब हम स्कूल से बाहर जा रहे हैं। यह गांव और स्कूल बहुत ही अच्छा लगा घूमकर। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर बनाई गई है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। इसी कहावत को चरितार्थ किया है यहाँ के गांव वालों और समाज ने मिलकर। पानी पिए आप लोग? तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। सभी दोस्तों ने यहाँ खूब एंजॉयमेंट किया है। आप पूरा वीडियो देख चुके होंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।